इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाजरीन, ये है सबक नंबर 88 यानी लेसन नंबर 88। इस लेसन में हम मुस्तकबिल ज़माने के मुकम्मल और जारी काम वाले जुमले जो सवालियाँ हैं वो बनाना सीखेंगे। तो इस किस्म के जुमले रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब इस किस्म के जुमले और उनके सवालिया कैसे बनेंगे ये हम सीखने जा रहे हैं आज के सबक में। नाज़रीन, हम बहुत आसानी से इंग्लिश के जुमले बनाना सीख रहे हैं ABC से जुमलों तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। इससे पहले कि हम सवालिया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ें, हम इसका सादा जुमला कैसे बनता है ये पहले सीख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल में से एक इस्तेमाल होगा और फिर उसके साथ हैव बीन का इस्तेमाल होगा। तो सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन या शैल हैव बीन और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ ING। फिर ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के बाद हमने टाइम का बताना है। अगर हमें किसी खास वक्त का नहीं पता तो हम फॉर यूज करेंगे, और अगर हमें खास वक्त का पता है जैसा कि खास दिन कौन सा दिन था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो फिर हम सिंस यूज करेंगे। इसी तरह अगर हमें किसी खास वक्त का पता है यानी सुबह के 8 बजे, रात के 9 बजे, फिर हम सिंस यूज करेंगे। इसी तरह महीनों में भी अगर हमें किसी खास महीने का पता है जैसा कि मार्च से, मई से, जून से, फिर हम सिंस यूज करेंगे। और इसी तरह साल में भी अगर हमें किसी खास साल का पता है जैसा 2024, तो हम सिंस 2024 यूज करेंगे। अगर हमें नहीं पता कुछ सालों से फॉर, अगर हमें नहीं पता एग्जैक्ट महीने का तो हम फॉर यूज करेंगे, फॉर मंथ्स। इसी तरह अगर हमें एग्जैक्ट दिन का नहीं पता कौन सा दिन, मंडे था, ट्यूसडे था, तो फिर हम फॉर डेज, दिनों से फॉर डेज। इसी तरह अगर हमें किसी खास वक्त का नहीं पता तो फिर हम फॉर आवर्स, फॉर मिनट्स ऐसे यूज करेंगे। तो उम्मीद है आपको फॉर और सिंस का फर्क एक बार फिर हमने जो समझाया समझ में आ गया होगा। तो नाजरीन, ये है सादा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला। उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। हालांकि ये फॉर्मूला तो हम पिछले लेसन में पढ़ चुके और इनकी मिसालें भी समझ चुके, लेकिन यहाँ पर इसका सवालिया कैसे बनेगा ये दोहराने के लिए ये जरूरी है कि ये फॉर्मूला भी समझे और इसकी मिसालें भी एक बार दोहरा दें। तो पहली मिसाल है, अली खत लिख रहा होगा दिनों से। देखिए, अब एक तो है गा और रहा, तो रहा हो गया कॉन्टिन्यूस यानी जारी काम, और होगा ये हो गया फ्यूचर का, आने वाले वक्त का। तो काम लिख रहा यानी लिख रहा होगा, तो ये बताता है कि ये मुस्तकबिल ज़माने से ताल्लुक रखता है, और ये काम दिनों से हो भी रहा है। तो फॉर्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट हो गया अली, उसके बाद आई और वी के साथ नाज़रीन शैल यूज होता है और बाकी तमाम नाम चीज जगह के साथ विल इस्तेमाल होता है। तो अली विल हैव बीन, देखिए विल हैव बीन, और उसके बाद वर्ब है राइट, लिखने की इंग्लिश राइट, तो उसके साथ ING का इजाफा राइटिंग, और ऑब्जेक्ट है लेटर, एक खत। अब देखिए फॉर यूज किया क्योंकि हमें एग्जैक्ट दिन का नहीं पता, तो दिनों से फॉर डेज। तो जुमला हो गया अली विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर डेज। अली खत लिख रहा होगा दिनों से। एक और मिसाल देखिए, हम 9 बजे सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब देखिए खेल रहे, अब ये जारी है लेकिन किस जमाने में, आने वाले, होंगे। तो होंगे, तो अब इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, हम 9 बजे सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो हम है वी, जो सब्जेक्ट हो गया वी। अब देखिए वी के साथ शैल यूज हुआ, तो फॉर्मूले में से हमने शैल यूज किया, और उसके बाद हैव बीन, वी शैल हैव बीन। प्ले है खेलने की इंग्लिश, और इस वर्ब जो प्ले है उसके साथ हमने ING का इजाफा किया, तो प्लेइंग, वी शैल हैव बीन प्लेइंग। ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट, ये देखिए ऑब्जेक्ट क्रिकेट, वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। लेकिन वक्त का जरूर बताना है जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। तो अब वक्त क्या है, सुबह 9 बजे से, तो उसके लिए सिंस, ये देखिए यहाँ फॉर्मूले से सिंस 9 AM। अगर हमें 9 का ना पता होता, हम कहते हैं घंटों से, तो फिर हम फॉर आवर्स
घंटों से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब हमें एग्जैक्टली पता है सुबह 9 बजे से, तो सिंस 9 और सुबह के 9 बजे के लिए AM यूज किया और उसके बाद फुल स्टॉप। तो वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 AM। हम सुबह 9 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। एक और मिसाल देखिए, मैं 2 घंटों से एक सेब खा रहा हूंगा। तो आई देखिए, वी और आई के साथ शैल यूज किया जाता है, तो फॉर्मूले से विल नहीं यूज किया, हमने शैल यूज किया। तो आई हो गया सब्जेक्ट, मैं शैल हैव बीन ये फॉर्मूले से हमने ले लिया, और उसके बाद फिर वर्ब है ईट, खाने की इंग्लिश ईट, और उसके साथ ING का इजाफा ईटिंग, आई शैल हैव बीन ईटिंग। अब यहीं से पता चल गया हमें कि ये कह रहा है मैं खा रहा हूंगा, और ऑब्जेक्ट हो गया एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा हूंगा। और देखिए 2 घंटों से, अब फॉर 2 hours। अब यहां पर देखिए 2 घंटों से, चंद घंटों से, 10 घंटों से, तो उसके लिए फॉर यूज किया। अब हमें एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता कि क्या 10 बजे से, रात के 9 बजे से, सुबह के 9 बजे से, कब से सेब खाया जा रहा है हमें नहीं पता, इसलिए घंटों से, 2 घंटों से, फॉर 2 hours। तो आई शैल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 2 hours, और उसके बाद फुल स्टॉप। ये तो हो गया नाज़रीन सादा यानी मुस्बत। कौन सा टेंस? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो है फ्यूचर का। तो ये है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसका सवालिया कैसा बनेगा? अगर आपको ये समझ में आ गया तो सवालिया तो कुछ मसला ही नहीं, उसमें सिर्फ जुमले की तरतीब बदलनी है, वो भी चंद अल्फाज की। तो चलिए देखते हैं इसका सवालिया कैसे बनेगा। सवालिया जुमले को इंटेरोगेटिव कहते हैं। इंटेरोगेटिव का मतलब सवालिया। तो इंटेरोगेटिव फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका फॉर्मूला मुलाहिजा कीजिए। ये देखिए, सबसे पहले इसमें विल और शैल आएंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट, और ये हैव बीन वहीं पड़ा रहा जहां था। ये असल में देखिए, पहले सब्जेक्ट था और उसके बाद विल और शैल के बाद हैव बीन लगना था। अब क्या हुआ, यहां से विल और शैल उठकर जुमले के शुरू में चले गए, और जुमले के शुरू में जाने से बाकी जो फार्मूला है उसकी तरतीब वैसी की वैसी ही रही। तो विल और शैल के बाद सब्जेक्ट होगा, और हैव बीन तो वैसा ही पड़ा हुआ है, और उसके बाद फिर वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ ING का इजाफा, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हमने टाइम का जरूर बताना है, फॉर और सिंस। इसके बाद आपने वक्त का लिखना है, या फॉर या सिंस, इन दोनों में से एक यूज होगा। जैसा कि बताया है आपको कि खास वक्त का पता है तो फिर सिंस, अगर पता नहीं है तो फिर फॉर। तो ये है नाज़रीन इंटेरोगेटिव फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला। उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया होगा। चलिए हम वही मिसालें यूज करते हैं, उन्हीं मिसालों को दोबारा देखते हैं जो भी हमने पढ़ी थी सादा जुमले में। अब वो सवालिया में कैसे कन्वर्ट होंगी और उनसे फॉर्मूले के मुताबिक जुमला कैसे बनेगा देखते हैं। तो पहली मिसाल हमने पढ़ी थी, अली खत लिख रहा होगा दिनों से। देखिए, रहा होगा दिनों से, लेकिन अब क्या हुआ, क्या अली खत लिख रहा होगा दिनों से और सवालिया निशान। तो क्या से ये जुमला उर्दू या हिंदी में तो ये सवालिया बन गया, लेकिन इंग्लिश में कैसे बनेगा? जैसा अभी आपको बताया कि यहां से विल उठकर शुरू में चला गया। जब ये सादा जुमला था तो कैसे था, अली विल हैव बीन, यहां पर विल पड़ा हुआ था, तो विल यहां से उठकर शुरू में चला गया। तो विल अली हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर डेज, और फिर सवालिया निशान। अब यहां से विल जब हमने उठाकर शुरू में रख दिया तो इसका W कैपिटल लेटर्स में कर दिया, बड़ा हर्फ कर दिया, क्योंकि जुमला शुरू होता है तो उसका पहला लफ्ज का पहला हर्फ कैपिटल में होता है, यानी बड़ी अंग्रेजी में लिखते हैं, और उसके बाद बाकी सारे जुमले छोटे हरूफ में लिखते हैं। लेकिन अली चूंकि खास चीज या जगह नाम में से कुछ है, इसलिए इसका A कैपिटल में रखा हमने और कैपिटल में ही रहने दिया। विल अली हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर डेज, क्या अली खत लिख रहा होगा दिनों से। दूसरी मिसाल देखिए, क्या हम 9 बजे सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। पहले था हम 9 बजे सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, लेकिन अब क्या हम पूछ रहे हैं क्या, और उसके बाद ये जुमले के आखिर में सवालिया निशान। तो पहले था वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 AM। तो शैल यहाँ पर पड़ा हुआ था और ये सादा जुमला था, लेकिन सवालिया बनाने के लिए हमने शैल यहाँ से उठाकर जुमले के शुरू में रख दिया और उसका
फर्स्ट लेटर जो एस है उसको कैप्स में कर दिया, यानी कैपिटल लेटर्स में, बड़ी अंग्रेजी में। तो शेल, और ये डब्ल्यू पहले बड़ा था, इसको अब छोटा कर दिया क्योंकि जुमले के बीच में आ गया, शुरू इससे जुमला नहीं हो रहा, तो शुरू हो रहा है शेल से। तो शेल का एस कैप्स और इसका वी का डब्ल्यू छोटा। तो शेल वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 AM, क्या हम क्रिकेट खेल रहे होंगे सुबह 9 बजे से। देखिए आसानी से हमने इसका स्वरलिपि बनाना सीख लिया। इसके बाद क्या मैं 2 घंटों से एक सेब खा रहा हूँगा, पहले था मैं 2 घंटों से एक सेब खा रहा हूँगा, तो उसकी इंग्लिश थी आई शैल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 2 hours। जो सादा जुमला था, शैल यहाँ पड़ा हुआ था, तो अब क्या हुआ, शैल यहाँ से उठकर शुरू में चला गया, और वैसे ही हमने उसका पहला हर्फ फर्स्ट लेटर कैप्स में कर दिया, कैपिटल लेटर्स में कर दिया। तो लेकिन आई ये हमने स्मॉल नहीं करना, क्योंकि आई का मतलब मैं है, और जहां पर भी आई यूज हो उसको कैप्स में ही लिखा जाता है, चाहे जुमले के शुरू में हो, बीच में हो या आखिर में क्यों ना हो, ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाता है। तो शैल आई हैव, देखिए शैल यहां से उठ के शुरू में चला गया, और जुमला बाकी तरतीब उसकी वैसी की वैसी ही रही। शैल आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 2 hours, अब देखिए फॉर यूज हुआ 2 घंटों के लिए। तो फॉर्मूले के मुताबिक देख लीजिए, यहां से शैल यूज किया हमने आई के लिए, सब्जेक्ट है आई मैं, और हैव बीन वैसे ही यूज हुआ, और वर्ब है खाने की, इंग्लिश है ईट, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, तो ये हो गया ईटिंग, और फिर ऑब्जेक्ट है एन एप्पल, और फॉर 2 घंटों से 2 hours, और उसके बाद सवालिया निशान। तो ये हो गया सवालिया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इंटरोगेटिव फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आप अपने पास से ऐसे ही एग्जाम्पल्स ढूंढ सकते हैं और उनकी इंग्लिश बनाना सीख सकते हैं इसी फार्मूले के तहत। उम्मीद है आपको आज का सबक भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट्स में हमें अपनी राय भी दीजिए। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे आपको नए आने वाले लेसन्स की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी और हमारी हौसला अफजाई भी होती रहेगी। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।